बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी विषय चल रहा था, 2 दिन उसके ऊपर बात भी हुई थी। सुंदर साथ ने कुछ ना कुछ जरूर उसके बारे में इतना अच्छा बताया, उसके ऊपर बहुत व्यू भी आए हैं कि एक सुंदर साथ ने कहा है कि मैं सुखी रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, दुखी नहीं होना चाहती, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन कामयाब नहीं होती। तो मुझे सुखी रहने के सूत्र बताइए कि मैं क्या करूँ। उनका मतलब ये है कि खुश रहने के, आनंदित रहने के सूत्र मुझे बताए जाए। अभी तो 3 दिन का गैप हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस सुंदर साथ ने इस विषय पे बोला था और किसने नहीं बोला था। जिन्होंने नहीं बोला था वो स्वयं से आगे आए और शुरुआत करें इसकी। किन्होंने नहीं बोला था? या जिनको दिल में कोई और बात आ रही है, कोई और ढंग से कहना चाह रहे हैं इस बात को, तो जरूर बोले आकर। गोविंद भाई आप बोल चुके थे इस विषय पे। गोविंद भाई मैंने नहीं बोला था आज, चलो मैं बोल लेता हूँ। हाँ जी, आप शुरुआत करिए। प्यारे सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अभी ये विषय ऐसा है कि ये सबको स्पर्शता है। पहले तो बात ये कि हम राज्य महाराज के चरणों में बैठ के एक खेल देखने के लिए आए, खेल देख रहे हैं, तो इधर मायावी दुख सब सुंदर साथ फील करते हैं कभी कभी। ऐसे तो स्वरूप साहिब में जब हम बहुत ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे न, तो शुरुआती किताबों में प्रकाश, गुजराती, हिंदुस्तानी और कलश, इसमें हमें इतना सारा ज्ञान दे दिया है न कि हम ये माया में रह के, राज में भी इसका उल्लेख किया गया है पहले 5 प्रकरण में, कि ये माया में रहते हम कैसे प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। हमारे जो गुण अंग इंद्रिया, खास करके मन के बारे में तो सभी सुंदर साथ ने बताया है कि हम मन के हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सुख साहिबी, मन ही करे फजीत। तो मन को काबू में करना हो तो सब सुंदर साथ ने बताया भी है। उससे भी आगे बढ़ के महामती श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में हमें इतना निर्देशन दिया है कि गुण फिरावे के लिए एक 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 बारीकाई से गुण हमें संसार से मोड़कर कैसे राज्य के चरणों में लगाना है, राज्य के दीदार में लगाना है। तो एक एक गुण, तो हमारे में ईर्ष्या, वैर, द्वेष, हमारी इच्छाएं और उचड़ी रुचि, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये अहंकार है ना इसमें, तो अहंकार सब दुखों का मूल कारण अहंकार भी है। जब हम धीरे 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 करके अहंकार को शून्य की तरफ ले जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, बधाई के सब सुंदर साथ के लिए ये थोड़ा सा शक्य नहीं है। फिर भी हम प्रयत्न करते रहे ना, तो अहंकार को हम शून्य तक ले जाए कि जब कोई हमें गाली भी दे तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो उसका विषय है, हमारा विषय नहीं है। वो उसका शरीर और मन, चित्त, बुद्धि काम कर रही है, तो ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है। इसे हमें कुछ भी असर हो जाए तो हमारी मूर्खामी, ऐसे हमें सोचना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे ना, अभ्यास करते रहेंगे, तो महामती जी ने तो ऐसा ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते।
क्योंकि पहले ये बात भी कह दी कि दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दूसरे लोगों को दुख खा सकता है, हमारा तो आहार है। ऐसा जब हम मन और बुद्धि और चित्त से हम मान लेंगे न प्रैक्टिकल रूप में, तब तो हमें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। और ये सब हो जाने के बाद हमें जो उपाय बताए गए हैं, वो उपाय के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, परम धाम में घूमते नजर आएंगे। हम राज्य महाराज के साथ ही परम धाम में रह रहे हैं और 25 पक्ष में रमण करते चितवनी के माध्यम से, प्रेममयी चितवनी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे ना, तो कभी दुख का तो कोई एहसास ही नहीं होगा इधर। और आनंद इतना आएगा, वो ऐसा आनंद नहीं कि संसार में कहीं जीत गए हम तो आनंद आया, हार गए तो दुख होगा, रोने लगे, ऐसा नहीं। उससे ऊपर उठकर निरंतर आनंद में हमारा दिल इतना आनंदित होकर इधर घूमेगा, इस संसार में भी होते हुए। हमारे संसार में आजू बाजू के लोग हैं, हमारे संबंधी है, वो सब के साथ में हम रहते हैं, तो रोज न रोज ऐसा अनुभव तो होता ही रहेगा। लेकिन हमारी स्थिति इतनी ऊंची, हमारा दर्जा हो जाएगा ना, तो कोई बोलेगा ना, कटु वचन भी बोलेगा ना, तो उसको बाद में शर्म आने लगेगी कि मैंने तो उसको ऐसा सारा कह दिया, लेकिन उसको तो कुछ असर ही नहीं होती है। अब ये स्थिति में जब हम आएंगे तो सुंदर साथ जी, ये काल माया के ब्रह्मांड में भी हम एकदम आनंदित आनंदित रहेंगे। और हमेशा राज्य महाराज के चरणों में, हम तो राज्य महाराज ने हमें कितनी हिदायत कर दी है कि हम वो छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये सब सुंदर साथ, शुरुआती सुंदर साथ के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब तक वाणी का एक एक हरफ का ज्ञान अर्थ सहित दिल में नहीं भरेगा ना, तब तक ये सब बातें होती रहेगी। लेकिन एक एक हरफ का ज्ञान जब भर जाएगा अंदर ना, तो सब सॉल्यूशंस हमारे जीवन के इसमें हमें मिल जाते हैं। सुंदर साथ जी, ये ही हमारी रीति है, रहनी है, और वो अपनाएंगे तो हम आनंदित आनंदित इधर भी रह सकेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। और कौन सुंदर साथ थे जिन्होंने इन 2 दिनों में नहीं बोला था इस विषय के ऊपर? वो अपने आप से आए, कुछ भी उनके दिल में विचार आ रहा हो तो वो जरूर बताएं कि आनंदित या सुखी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम दुख से दूर रह सके। और कौन सुंदर साथ आ सकते हैं? किन्होंने नहीं बोला था या जिन्होंने बोला था वो भी दोबारा अगर बोलना चाहते हैं तो जरूर से। कभी क्या होता है, हमने एक सूत्र बोल दिया, दूसरा सूत्र हमें दूसरे दिन याद आया तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं। और कौन सुंदर साथ आ सकते हैं? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप बताएं। दीदी राजी महाराज ने हमको खेल में भेजा है, अपने चरणों में बिठा रखा है, तो हमको राजी महाराज की वाणी से पता चल गया है कि सुख के निदान राजी महाराज ही हैं। यह सारा संसार दुख का ही है। तो राजी महाराज को, अब राजी महाराज की अपने घर की बातें याद करेंगे, अपने परम धाम को याद करेंगे, अपनी सखियों की सारी बातें याद करेंगे तो सुखी रहेंगे। ये माया की बातें ही सोचेंगे तो दुखी रहेंगे। तो सुख के निदान तो राजी महाराज जी है, सुख के सागर राजी महाराज है। उनके सिवा सारा यहाँ तो दुख का ही ब्रह्मांड है। तो सुखी रहना है तो राजी महाराज को ही याद करो तो ही सुखी रह सकते। प्रणाम बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सीधा और सरल उपाय संगीता दीदी ने बता दिया है कि सुख के निदान राज्य हैं। और यदि हमारा प्रश्न यही है कि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें सुख के निदान राज्य महाराज से जुड़े रहना चाहिए और उनके ही ध्यान में रहना चाहिए। रंजना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आप आए हो तो आप कुछ इस विषय, विजय दीदी ने खोला है माइक। विजय दीदी पहले आप बताइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी।
चौपाई बोल। हाँ जी। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए सुख अपने अरस के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। हमें सुखी रहना है तो अपने परम धाम की लीलाओं में, 25 पक्षों में, धनी जी के चरणों में ही मगन रहना है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना दीदी आप अब बताएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम। यही बोलूंगी, सदा आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे ही। पहले तो बहुत सारे इसके, हमें रहना तो आनंद मंगल में ही है, राज्य के चरणों में ही आनंद मंगल है। बाकी तो ये माया सब पे भारी आई से। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छक रही, सदानंद मंगल मेरे ही, सदानंद मंगल मेरे ही। माया तो सब पे भारी है, बस अपने आप को मोड़ के, अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगा के सदानंद मंगल मेरा, यही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रंजना दीदी ने संदेश दिया, ये वाली जो आरती है ना, सदा आनंद मंगल में रही है, इसको पढ़ ले तो बस सारे सूत्र ही मिल जाएंगे, काम खत्म। हम सब इतना सब कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आनंदित रहें। मेरे ख्याल से इस वाली आरती में पूरे ही रास्ते, पूरे ही सूत्र बताए गए हैं, जिसको फिर से मंथन करने की जरूरत है एक एक चौपाई से, कि आनंद मंगल में कैसे रहा जा सकता है। तो इस आरती में सारे सूत्र हैं। तो दो साथ कहेंगे तो कल इस आरती को ले सकते हैं हम दूसरी अपनी बैठक में, कि इस आरती को दोबारा से हम लोग फिर से मंथन कर लें इसकी एक एक चौपाई से, तो हमें इस विषय को और भी क्लियर करने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। श्याम भाई, आपने इस विषय पे शायद नहीं बोला था। अरविंद भाई जी आए हैं, आपने माइक खोला। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही हाँ आ रही ना? हाँ जी आ रही है। आ रही है। हाँ, तो हम गाते रहते हैं हमेशा सुंदर साथ जी कि परम धाम से आए हैं, परम धाम को जाना है, खेल मांग कर आए हैं, खेल देख कर जाना है। इसका मतलब ये है कि हमने परम धाम से खेल मांगा राजी महाराज को, तो क्या कहा, हमको दुख की पहचान नहीं थी, तो हमने दुख मांगा और दुख मिल रहा है हमको। तो जो मांगा वो मिल रहा है, तो दुख कहाँ हो गया, वो तो सुख हो गया हमारा। तो दुख की पहचान हो गई, अच्छे बुरे की पहचान हो गई, विरोधी शक्तियों का हमको भान हो गया सब कुछ, तो हम सुख में आ गए। ये तो हमारा सुख है। तो राज्य हमको ये खेल दिखा करके, दुख दे करके हमको सुख दे रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि सुख मालूम नहीं था, उसकी पहचान हो गई दुख के माध्यम से। जब हम हमेशा मीठा मीठा बहुत खाते हैं ना, तो जब मीठा क्या होता है इसकी पहचान करने के लिए, जब तक कुछ खारा न खा लिया जाए तब तक वो मीठे का स्वाद पता लगता नहीं। इसीलिए संसार में जब ब्रह्म स्थिति आई है, तो यहाँ पर उनके परम धाम के आनंद की पहचान होने के लिए ही थोड़ा सा विरोधी प्रवृत्ति में आकर के हमको दुख दिया गया। इसलिए हमको तो दुख में भी सुख से रहना ही है। ये तो आरती कह रही है हमको सदा आनंद में रही, सदा आनंद महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथी में कहिए, सदा आनंद में रही। इस प्रकार से मेरी भावना ये है कि अब खेल में तो क्या है, चोट लगती भी है तो खेलना थोड़ी बंद करते हैं, खेल देखना बंद कर थोड़ी नहीं। हम देखने गए हैं तो 3 घंटे की टिकट निकाला हमने, पिक्चर की देखी, तो उसमें सुख भी है दुख भी है, लेकिन हम तो सिर्फ देखने आए हैं, हमें उसका अनुभव नहीं करना दुख का, क्योंकि हमें अनुभव दुख है ये मालूम हो रहा है, लेकिन हमें उस दुख का दुख नहीं हो रहा। ये विशेष बात ध्यान में रखना है सुंदर साथ से, कि हम हमेशा ही जिन परिस्थितियों में विरोध होता है हमारा,
उनको भी हम हमारा समर्थक मान करके चले और अपने कार्य में आगे बढ़े रहे। हमको हमारे अरविंद भाई जी आप कहीं बैठ जाएं और तब बोले, अब आपकी आवाज आना बंद हो गई है। रंग मारो बात भी हो गया ना, बंद हो गई क्या आवाज? आपका नेट स्लो हो गया है और आपकी आवाज भी जा रही है। आप कहीं बैठ जाएं तो शायद आवाज आए। आप चलते हुए बोल रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी आवाज अभी नहीं ठीक है? मैं अभी ठीक है ना आवाज? है। हाँ जी बोलिए। बैठ गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ। तो विरोधी पक्षों को भी अपनी समर्थक प्रवृत्ति मान करके चलना चाहिए, क्योंकि विरोध भी तो हमारा हम ही कर रहे हैं, समर्थन भी हमारा हम ही कर रहे हैं। सुंदर साहब, हमारे अलावा दूसरा कौन है? सब कुछ हमारे ही है। एक तो हमारे खुद के स्वरूप है, अपने आप को देखते हैं, और दूसरे हमारे ध्यान के स्वरूप है, वो भी हमारे ध्यान के स्वरूप है। इसलिए उनसे हमको कोई दुख नहीं रहा है। ये पूरा संसार ही हमारे ध्यान का स्वरूप है। तो संसार हमको दुख दे रहा है, ये भावना तो हमसे अपने मन से निकाल दिया जनवरी 22 से। इस साल के जनवरी 22 से हमने ये भावना निकाल दिया है कि जो संसार है वो हमसे अलग है, क्योंकि संसार ही हमारे ध्यान का स्वरूप है। हम ही तो संसार बने हुए अपने आप को दुख दे रहे, सुख दे रहे, अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर चिंतन होते रहेगा ना, तो मैं समझता हूँ दुख नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, हमेशा हम सुख में ही रहेंगे। अपने आप को देखते हैं तो हमारा स्वरूप है, और हमारे ज्ञान का स्वरूप है, वो भी हमारे ही स्वरूप है। इसलिए हमसे कोई पराया नहीं है। बस मेरे को ऐसा लगता है कि सुखी रहने का यही मूल मंत्र है कि वो सारी परेशानियां चिंताओं को छोड़ करके ये सके कि सब कुछ तो हमारा किया क्या रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है ही नहीं, केवल नूर जमाल, तो फिर प्रॉब्लम ही किसी प्रकार का नहीं रह जाता। मेरे भाव मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ अपने आप को, और अपने आप के माध्यम से आप सब जो मेरे ही स्वरूप है, सबसे इसे प्रकार से बात कर रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्याम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम भाई, सब साथ जी, प्रणाम जी। दीदी ये दुख की बात है, केवल हमको सुंदर साथ को सभी को मालूम है कि खेल मांगा दुख का हमने, और दुख वही बुरा लगने लगा। लेकिन जब इच्छा हुई किसी चीज़ की, अगर हमारी इच्छा होती है, अगर चीज़ मिल जाए वो, तो एक तो खुशी होती है, अजीब सी खुशी होती है, और दूसरों को भी खुशी मिलती है कि इसकी इच्छा की वो चीज़ मिल गई है। देखिए यहाँ बात ये आ रही आतम की, कि आतम ने खेल मांगा और राजी ने ही मंगवाया। आतम का तो एक बहाना हो गया, राजी ने ही खेल मंगवाया और राजी ही दुखी है आतम से दूर होके। अब बात आती है यहाँ की इस तन की, कि तन अगर दुखी है, जिस भी सुंदर साथ ने पूछा है इस बार, एक तो या तो वो आतम के ऊपर पूछा है, तो हमें मालूम नहीं है कि तन के ऊपर पूछा है। तो तन के ऊपर कोई हमको दुखी करता है, या हम किसी से दुखी होते हैं, या कोई शारीरिक दुख होता है, या कोई पारिवारिक दुख होता है, एक सांसारिक दुख होता है। तो इन दुखों में अब वो तो उनको मालूम होगा कि हम किस चीज की दुख, किस सुखी होना चाहते हैं, किस दुख से सुखी होना चाहते हैं। अगर हमारी आत्म दुख है तो हमें केवल राज्य से ही अपने लगाना चाहिए, और अगर हमको कोई दुखी कर रहा है तो उसका भी कुछ हल होना चाहिए, या हम किसी दुखी से हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम किसी से दुखी ना होना चाहिए। बस कोई हमको दुखी कर सकता है, वो हम उसको रोक नहीं सकते, या शारीरिक दुखी है उसको हम रोक नहीं सकते, पारिवारिक दुखी है उसको हम रोक नहीं सकते, संसारिक दुख को हम रोक नहीं सकते, इस तन रोक नहीं सकता है। केवल हम एक चीज रोक सकते हैं, कोई हम किसी से दुखी ना हो, बस इस चीज को हम रोक सकते हैं। अब इस चीज को रोकें कैसे, ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी के
जैसे किसी ने हमको कोई बात कही, उस बात को हम लेकर दुखी रहते हैं, दिन दिन भर दुखी रहते हैं, वही बात सोचते रहते हैं, ये हमसे ऐसा बोल गया, ये हमसे वहां मिला था, इसने हमारे साथ ऐसा किया, ये इस बात को लेकर हम दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे ये सुंदर साथ जो भी है सुंदर साथ क्या दुख है उनके अंदर, किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, हम उस चीज के बारे में बता रहे हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बस हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी हमारे रास्ते में आके, जैसे बकरी है या कुत्ता है या कोई और है, वो हमसे छेड़छाड़ी कर देता है। बकरी ने अगर कोई बकरी बहुत गंदी होती है, वो मार ही देती हैं। कुत्ते होते हैं वो बैठे बैठे को भौंकने लगे आपके ऊपर, तो आप एकदम से हटोगे और एकदम से दुखी होगे और घर चले जाओगे। तो हमें इस चीज का ज्ञान है कि वो एक कुत्ता था, एक वो बकरी थी, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना उसी बात में दुखी हुए। हम घर पहुंचे, शांति से अपने परिवार से मिले, बल्कि घर जा करके उस बकरी की हंसी कर दी कि उस बकरी ने हमें मारा था, वो हंसने लगे और उसकी हंसी करने लगे, कुत्ते की हंसी करने लगे। कोई पागल है, पागल ने अगर आपको रास्ते में कुछ बोला, उसकी घर से आके हंसी करोगे, लेकिन उसकी बात पर दुखी नहीं होगे। तो इसी तरह कोई हमको दुखी करता है तो हम दुखी नहीं होना चाहिए, इस तरीके ज्ञान से। प्रणाम जी दीदी, हम तो यही। और रही बात आत्म की, तो आत्म तो केवल वाणी पर ही चले तभी सुखी रह सकती है, नहीं तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो श्याम भाई जी की बात का भी मतलब मुझे यही समझ में आया, जो सूत्र जो सबसे पहले मनीषा दीदी ने दिया था, कि हम इस विवेक में आ जाएं, हमारे अंदर इतना विवेक जग जाए कि हम समझें कि जो हमें दुख पहुंचाने वाला है वो एक हंसी का पात्र है और हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारे अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि उस दुख से हमें दुखी नहीं होना है। कोई हमें दुख पहुंचाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हम दुखी अगर नहीं होंगे अपने विवेक से को जागृत कर कर, तो हमें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। कोई और सुंदर साथ रह गए हैं जो इस विषय पे बोलना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। कोई और सुंदर साथ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। रंजना जी आप बोलिए पहले, फिर प्रतिभा दीदी बोलेंगे। नहीं, प्रतिभा दीदी को पहले बोलने दीजिए। रंजना बोलो दोबारा। बोलो रंजना एक ही बोलो, बात है। प्लीज बोलो। हाँ जी। हाँ। मैं थोड़ा ये जानना चाहती थी कि उन जिनका ये प्रश्न है, उनका प्रश्न शायद ये होगा कि माया के दुखों को कैसे दूर किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जहां तक मेरा मंथन ये कहता है, मैं अपने भाव रखती हूँ कि दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खावन, कि हम खेल किसके मन में देख रहे हैं, राज्य महाराज के चरणों में बैठ के देख रहे हैं। दूसरा तो कोई है ही नहीं जो हमें दुख दे। जो दुख वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो सिर्फ हमें राजी अपनी तरफ जोड़ने के लिए दुख देते हैं, कि हम जब किसी पे ज्यादा उम्मीद रख लेते हैं या माया में ज्यादा लिप्त होने शुरू हो जाते हैं, तो राजी थोड़ा सा माया का झटका देते हैं सिर्फ अपनी तरफ खींचने के। और दूसरी बात है, अभी चौपाई बोली थी एक सुंदर साथ ने, दुख तो हमारा हार है, औरन को दुख है। हमें दुख लेना है तो हमें दुख किस चीज का लेना है, कि हम राज्य के प्रेम में मगन रह के, कि हम राज्य से बिछड़े हुए, राज्य हमें मिल नहीं रहे हैं, राज्य हमें दिख नहीं रहे हैं। जब हम इस तरह का दुख लेते हैं तो वो दुख भी हमें दुखी नहीं करता, वो हमें आनंदित करता है। जब हमें ये दुख होगा ना कि हाँ हम अपने राज्य में से अलग हैं, हमें 25 पक्ष नहीं दिखते हैं, या राज्य हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो हमें ये माया का दुख दिखेगा ही नहीं, ये बहुत छोटा दुख लगेगा। वाणी से जुड़े रहने से, राज्य को याद करने के साथ साथ राज्य के साथ प्रेम करने से, राज्य के साथ जब प्रेम और इश्क जुड़ जाएगा तो राज्य के बिना ही रूह नहीं रह पाएगी। तो फिर रूह ये सोचेगी ये क्या है, ये जब खेल ही कहते हैं ना कि ये कबूतर के सिर के ऊपर जो सींग होते हैं वैसा खेल है, हम नींद में देख रहे हैं और नींद चल रही है, नींद टूटेगी तो हम अपने आप को वहां पाएंगे। जब हमें ये बात राजी ने इलम से बता दी है, अपनी निस्बत उन्होंने हमें बता दी है कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तो फिर संसार का दुख दुख लगता ही नहीं, और संसार में सुख है ही नहीं। जो हम ढूंढ रहे हैं संसार में सुख, वो सुख है ही नहीं। सुख सिर्फ राज्य महाराज के चरणों में ही है। गलत जगह गलत चीज को ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो कहाँ सुख मिले। मेरा मेरा भाव तो यही है दीदी कि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख जो है, असल सुख जो है, वो राज्य महाराज के चरणों में ही है, उनसे प्रेम करने में ही है, आनंद भी उन्हीं से ही है। जब रूह अपने राज्य महाराज से जुड़ जाती है, उनसे प्रेम करने लगती है,
तो संसारिक दुख उसको दुख लगते नहीं है, और अगर संसार का दुख आता भी है तो वो अपने अपने राज्य से मगन होके ये कहती है कि मैंने खेल मांगा था और आपने खेल इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं अपना मोह माया ही नहीं त्याग पा रही। वो राज्य से प्रार्थना करती है, फिर किसी न किसी तरह से वो राज्य से ही जुड़ते। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये भाव श्याम भाई कि मुझे सुन के लग रहा है कि एक भाव तो ये आता है ना कि कोई हमें कैसे विचलित कर सकता है, अगर हमारे मन में होगा ही नहीं कि कोई हमें विचलित कर रहा है और हम उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक तो ये दुख हो गया, और एक परिस्थितियों के हिसाब से जो दुख होता है, तो बार बार हम राज्य के गुणों को, सच्चित आनंद अनंत अद्वैत है, उनको जैसे याद करेंगे और उनके चरणों में रहेंगे, तो जो परिस्थिति के हिसाब से होता है उसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और फिर जैसे हम कहते हैं ना, बार बार विनती करूं रखियो चरणों के पास, तो अर्जी करके ही हम उनके चरणों में पहुंचेंगे। तो शायद दुख हमारा हमें कब अनुभव होगा, फील कम होता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। यही आता है बाकी जो विचलित करने वाला वो भाव है, वो तो हमारी खुद की मन की स्थिति होती है कि हमें कौन कैसे विचलित करे। हम खुद चाहेंगे तो ही कोई हमें विचलित कर पाएगा, वरना तो ऊपर से ही बात निकल जाती है। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, 3 दिन से हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं और सुंदर साथ ने अलग अलग सूत्र भी दिए हैं इसमें। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे जो बात दुख की हो रही थी, जो सुंदर साथ पूछ रहे थे या श्याम भाई पूछ रहे थे, तो बिल्कुल ही मायावी जनक दुखों की बात हो रही थी। इसमें किसी ऐसे दुख की बात नहीं हो रही है जो इंद्रावती कह रही है कि दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए, कोई विरला दुख का साथ निभाता है। तो इसमें जो धनी की विरह का दुख है उसकी बात नहीं हो रही है। धनी के विरह का दुख तो हर रूह लेना चाहती है। वो जो इस प्रश्न में जिस दुख की बात हो रही है वो दुनियाविक दुखों की बात हो रही है। धनी की विरह में जो दुख हमें लगता है वो देखने में दुख लगता है, उसमें एक सुख ही होता है, क्योंकि चौपाई में इंद्रावती जी ने कहा है कि एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास, कि यदि तेरे विरह में ही इतना सुख है तो तुम्हारे साथ विलास करने में कितना सुख होगा। तो जो विरह वाला दुख है वो तो धनी के प्रेम का ही एक प्रतीक है। तो उस वाले दुख की बात नहीं हो रही थी, ये दुनियाविक दुखों की बात हो रही थी। और जहां तक मेरा सूत्र है, तो एक सीधी सी बात है कि यदि हमें धनवान होना होता है तो हम किसी धनवान व्यक्ति की संगत करते हैं, यदि हमें ज्ञानी बनना होता है तो हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति की संगत करनी होती है। ऐसे ही हमें अगर धार्मिक होना होता है तो हम किसी धार्मिक व्यक्ति की संगत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो सीधा सी बात है कि यदि हमें सुखी और आनंदित होना है तो जो सुख और आनंद के रूप है, स्वरूप है, हमें उन्हीं का ही संग करना होगा। सीधा सा मुझे तो एक ही सूत्र समझ में आता है। औरों ने भी इस बात को कहा है अपने ढंग से कि सुख के सागर तो सिर्फ राजी महाराज है, आनंद के सागर सिर्फ वही है, इश्क के स्वरूप सिर्फ वही है, मार्फत के स्वरूप सिर्फ धनी है। तो हमें क्या करना है, हमें तो बस उन्हीं का ही संगत कर लेनी है और अपने आप ही सारे दुख भाग जाएंगे। जब हम धनी की संगत में रहेंगे, जो आनंद के पूर्ण स्वरूप है, नख से शिक तक, जिनके अंदर सिर्फ इश्क ही इश्क है, गंजान गंज इश्क है, सुख ही सुख है, आनंद की ही लहरें, उनके चलने से, उनके बैठने से, उनके उठने से, उनके हाव भाव से सिर्फ जो है सुख और सुख ही प्रतिपादित होता है। सुख ही उनके नयनों में है, उनके हाव भाव में है, उनकी चाल में है, उनकी ढाल में अगर सुख और आनंद ही है तो हमें क्या करना है, हमें उन्हीं में ही खुद को संभाल लेना है। तो बस अपने आप ही ये बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी कि दुख मुझे सता रहा है। यदि मैं आनंद का संग कर लूंगी तो मुझे दुख कैसे सताएगा। मैं आनंद का स्वरूप जो राजे महाराज है उन्हीं में ही समा जाऊंगी, उन्हीं के जैसी हो जाऊंगी। मैं भी स्वयं ही आनंद स्वरूपा बन जाऊंगी, क्योंकि मैं हूं ही आनंद स्वरूपा, उनके दिल की लहर ही तो हूं और उनके दिल में तो सिर्फ आनंद ही है। तो मैं भी उनके आनंद की ही एक लहर हूं, मैं उनकी आनंद स्वरूपा हूं। यदि मैं इस तरह से खुद को इस बात में ढाल लूंगी तो दुख की बात आएगी ही नहीं। दुख की बात आई इसलिए रही है क्योंकि हम वहां बैठकर जो फरामोश हुए और इस खेल को देखने आ गए, तो इसमें हमारी नजर फिर गई। फरामोशी में हम समझ रहे हैं कि हम आनंद स्वरूप नहीं रहे और हम दुख के स्वरूप बन गए हैं। ऐसा हम फरामोशी के कारण सोच रहे हैं, तभी हमारे दिल में ऐसा भाव भी आता है कि हम दुखी हैं
और हम इससे प्रयास करके भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को आनंद के स्वरूप में डुबो देना है और प्रयास करके वहां से भी ना निकले तो बस फिर दुख की बात ही नहीं आएगी। दुख की बात ही तब तक है जब तक हम अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है कि इस विवेक को ही जगाना है। सभी ने इसी बात को एक लक्ष्य कहकर अपने अपने शब्दों में कहा है। अरविंद भाई ने भी यही कहा है, मनीषा दीदी ने भी यही कहा, अभी संगीता दीदी ने भी यही कहा, रंजना ने भी यही कहा है कि हमें अपने अंदर इस बात की भावनाओं को ज्यादा जगाना है कि हम परमधाम में बैठे हुए खेल देख रहे हैं, हम ना यहाँ आए ही नहीं है तो हमें दुख कैसे सता सकता है। ये जो हम कह रहे हैं कि हमें दुख सता रहा है, ये हम कौन है? ये हम परात्म स्वरूप है। अगर ऐसा मान ले तो हमें दुख नहीं सता सकता। ये हमें दुख क्यों सता रहा है? क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि हमें दुख सता रहा है और हम कोशिश करके भी उससे नहीं निकल पा रहे हैं, ये हम किसको कह रहे हैं? ये हम अपने जीव को समझ रहे हैं। जब हम अपने जीव के स्तर पर सोचने लग जाते हैं तो हमें दुख लगने लग जाते हैं। लेकिन ये जो हम अगर इस लाइन को हम ऐसे कहें कि हमें तो दुख लग ही नहीं सकता, तो ये हम किसको कह रहे हैं? ये हम अपने परात्म स्वरूप को कह रहे हैं, ये हम अपने धनी को कह रहे हैं जो आनंद के स्वरूप है। तो हमको अपनी हम को बदलना है, खाली अपनी हम को मोड़ना है, जो गोविंद भाई जी ने भी कहा गुणों को फिराना है। तो ये जो हम मैं खुदी ले रहे हैं, इसको जीव की मैं खुदी ना लेकर आत्म स्वरूप की मैं खुदी से यदि हम देखेंगे, सिर्फ गुणों को फिराना है। हमें अपनी मैं खुदी को जीव से हटाकर आत्म के स्वरूप में या परात्म के स्वरूप में ले जाना है। तो ये जो हम फिर आनंद स्वरूप हो जाएंगे और फिर हमें दुख नहीं लगेगा। दोनों ही अवस्थाओं में अगर हम खुद को खेल से परे परमधाम में मानते हैं तो हम आनंद स्वरूप ही हमें हमसे आनंद कभी जुदा हो ही नहीं सकता। हमारी परात्म से आनंद जुदा नहीं हो सकता। हमारी परात्म जो है वो आनंद स्वरूप ही है। ऐसे ही यदि हम इस भाव में रहते हैं कि हम धनी से दूर होकर उनसे जुदा होकर इस खेल को देखने आ गए हैं, तो भी हमें इस भाव में रहना चाहिए कि हम धनी के विरह में तड़पे, उनकी वाणी, उनकी बीतक, उनकी चर्चनी, उनकी चितवनी से हम उनसे मिलने का प्रयास करें, हम उनके विरह में तड़पे। तो विरह में भी सुख है, क्योंकि हम तड़प किसके ले रहे हैं? हम उस आनंद के स्वरूप के लिए तड़प रहे हैं। तो जब हमें जिससे प्रेम होता है उसके लिए यदि उससे दूरी भी महसूस होती है तो उसमें भी एक सुख मिलता है, जो चौपाई में कहा गया है कि एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विलास, जिसको खट्रोती में इंद्रावती ने इतने सुंदर ढंग से बयान किया है कि जिससे हमें प्रेम होता है, जो हमारा आनंद का स्वरूप है, जिसके मिलने से हमें आनंद मिलता है, उसके विरह में भी यदि हम रहते हैं तो सुख ही मिलता है। क्योंकि वो अपने विरह में भी हमें, उसके पास सुख और आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। वो अपना विरह भी देगा तो उस विरह में भी आपको सुख और आनंद ही देगा। वो अपना मिलन देगा तो सुख आनंद देगा ही देगा। लेकिन यदि वो अपना विरह भी तुमको देता है इस दुनिया में, कि तुम्हें ये एहसास कराए कि तुम तो फरामोश हो, तुम खेल देखने आई हो, तुम इस भाव में भी यदि रहोगे तो तुम उसके विरह का अनुभव करोगे। लेकिन वो आनंद स्वरूप है, वो अपने विरह में भी तुम्हें आनंद और सुख ही देगा मिलन में। और उस विरह के माध्यम से यदि तुम्हारा मिलन हो जाता है इस धरती पे रहकर, तो तुम वैसे ही आनंदित हो जाओगे, तुम वैसे ही सुख के निधान से मिल जाओगे। और जब तक उसके विरह में हो तो उसके विरह में भी आपको सुख ही मिलने वाला है, क्योंकि उसके पास सुख की लहरों के अलावा दुख है ही नहीं। तो वो सुख की लहरें देगा, चाहे वो विरह देगा तो भी सुख की लहरें देगा। ये तो कहने की बात है कि वो विरह दे रहा है, लेकिन विरह में भी वो दे क्या रहा है आपको? वो हमेशा सुख का निधान है, सुख ही देने वाला है। तो विरह में भी वो सुख की लहरों में और आनंद की लहरों में ही हमें पहुंचाता है। मिलन में तो पहुंचाता ही है, वो विरह में भी हमें सुख की लहरों में ही पहुंचाता है। तो हमें क्या करना है? जो विरह में भी सुख देता है, जो विरह में भी आनंदित देता है, हमें सिर्फ उससे मिलना है और कुछ नहीं करना है। और उससे मिलने के लिए जिस किसी को भी जो भी रास्ता समझ में आता है, उसके लिए कोई तर्क नहीं दे सकते। जिसको जो भी रास्ता समझ में आता है वो उस रास्ते पे चल सकता है। चाहे तो वो एकांत में वाणी पढ़ सकता है, चाहे तो वो ग्रुप में वाणी मंथन कर सकता है, चाहे तो एकांत में चितवनी कर सकता है, चाहे तो वो ग्रुप में चर्चनी कर सकता है। जो भी उसको रास्ता समझ में आता है, वो सेवा पूजा कर सकता है, वो यूं ही ध्यान में रह सकता है, वो भावहीन चितवनी में रह सकता है, वो हर पल धनी को अपने साथ रख सकता है। जो भी रास्ता वो अपनाना चाहे वो कर सकता है। तो हमें दुख से, जो माया जनित दुख है, उनसे दुख दूर करने का एक ही है सूत्र मुझे जो समझ में आता है। सूत्र तो बहुत सारे निकले, लेकिन उसमें मुझे प्रधान सूत्र ये लगे, हमें जिसके जैसा, अगर हमें आनंद होना है, जो कि इस प्रश्न में ही कहा है कि मैं आनंदित होना चाहती हूँ, मैं सुखी होना चाहती हूँ, मैं दुख से दूर होना चाहती हूँ, प्रयास करती हूँ, नहीं हो पाती हूँ, तो मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है, आपको यदि हम सबको आनंदित होना है, हमें यदि सुखी होना है, तो हमें सुख और आनंद के सागर से ही मिल जाना है। बस और क्या करना है? और कुछ करना नहीं है। उसके लिए जो भी चाहे प्रयास कर सकते हैं, जिसको जो भी
धनी ने दिया हुआ है, जो भी राहें दी गई हैं, जो भी माध्यम दिया वो उन माध्यम से उनको धनी से मिलन करना है, तो अपने सुख के सागर में विलीन हो जाना है, अपने सुख के सागर को याद करना है, उसी में ही रहना है, बल्कि उसी के ही सुख के सागर में ही अपना घर बना लेना है, खुद को उस सुख के सागर में खो देना है। बस यही, जब हम अपने आप को सुख के सागर में खो देंगे तो फिर हमारे पास दुख कहाँ रहेगा। तो मुझे तो यही एक सरल और उत्तम उपाय समझ में आता है, और राह कोई भी हो सकती है, टारगेट एक ही होना चाहिए कि हमें राज्य जो सुख के सागर हैं, जो आनंद के लहरें देते हैं, उन्हीं में ही अपने आत्म स्वरूप से, परात्म स्वरूप से उनमें ही खोना है। यही सुख का सागर है इस दुनिया में, और कोई सुख का सागर नहीं है। सब आपको दुख पहुंचाएंगे, लेकिन सुख तो सिर्फ धनी दे सकते हैं। वो चाहे तुम्हें दुख दिखाएं, चाहे तुम्हें विरह में रखें, चाहे तुम्हें अपने से दूर रखें, चाहे तुम्हें अपने से पास रखें, वो दूर रहने में भी सुख देंगे, वो तुम्हें अपने पास रहने के एहसास में भी सुख देंगे, वो तुम्हें अपने से दूर रहने में भी सुख देंगे। जैसे कि जब कभी हम विरह का अनुभव करते हैं, धनी से अपनी दूरी महसूस करते हैं, सोचते हैं कितने ब्रह्मांड हमारे और आपके बीच में आ गए, इस एहसास में भी वो हमें सुख ही देते हैं। ऐसा अनुभव तो मेरे ख्याल से हर सुंदर साथ का होगा कि धनी से जब हम दूरी हुई महसूस करते हैं तो भी हमें सुख मिलता है। तो बात एक ही है कि हमें सिर्फ धनी को महसूस करना है, चाहे विरह में महसूस करें, चाहे मिलन में महसूस करें, ये आपके ऊपर है। आपको धनी ने क्या दे रखा है, आपको विरह दे रखा है तो आप विरह महसूस करिए, आपको मिलन दे रखा है तो आप मिलन महसूस करिए, या किसी को दोनों दे रखे हैं, कभी वो विरह में हो जाता है, कभी वो मिलन में हो जाता है, तो वो दोनों को ही महसूस करे। बात तो सिर्फ धनी को महसूस करने की है, खुद को उनके करीब करने की है, उनको अपने करीब लाने की है। तो इस हर लहर में सुख है, दूरी है तो सुख है, पास है तो सुख है, लेकिन दूरी है तो किससे है, तुम्हारी है धनी, तो तुम्हारी दूरी में भी सुख है, तुम्हारी नजदीकी में भी सुख है तो तुम्हारी दूरी में भी सुख है। तो हर हाल में धनी को ही महसूस करना है, चाहे दूरी में महसूस करें, विरह में महसूस करें, प्रेम में महसूस करें या पास में महसूस करें। आप अगर सुख के सागर को महसूस करेंगे तो हर हाल में आप सुखी ही रहेंगे। सुंदर साथ जी, यही मुझे तो निष्कर्ष रूप में सभी का जो है सार यही समझ में आता है। तो और सुंदर साथ क्या कहते हैं कि सूत्र सारे निकल आए हैं। एक भाव ये आता है ना कि देव ना फूल पांखड़ी दुख ना देव, तो शायद बातून मायना मैंने जो सुना हुआ है कि भी जरा सा राज्य तो हमें जुदागी का दुख भी हमें नहीं देना चाहते, मतलब इतने राज्य तो मेहरबान है। इस स्टाइल के भाव हम हमेशा शायद रखेंगे तो हम संसारिक दुख से दूर होते हैं, इतना सा भी दुख हमें राज्य नहीं देना चाहते। ये मैंने किसी गुरुजन के मुझे। बिल्कुल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। समय समाप्त हो रहा है, कुछ भी है बोले आप फटाफट। हाँ दीदी, दो ही लिटी में बोल देता हूँ कि मेरे समझ में ये आया कि धनी के दुख में भी सुख है और ये संसार में सुख में भी दुख है।